आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित होती है। और ऐसा मान्यता है कि 24 एकादशियों में इसका स्थान बहुत ऊंचा है और इस एकादशी के करने से हमारे पाप का नाश होता है, हमें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे रोगों का भी नाश होता है। यह भी मान्यता है कि हमारे वर्तमान और हमारे भूतपूर्व पाप से भी मुक्ति हमें इस एकादशी के करने से मिलती है। इस एकादशी के करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल की प्राप्ति हमें इस एकादशी के करने से भी होती है। इस एकादशी की एक पौराणिक कथा भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हेममाली नाम का एक माली रहता था जो अलगपुरी के राजा कुबेर के यहाँ माली का काम करता था। उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था कि वह पुष्प तोड़ करके कुबेर को देता था और कुबेर उससे पूजा नित्य प्रतिदिन एक समय पर करते थे। लेकिन एक दिन पत्नी प्रेम में आकर के हेममाली को पुष्प लाने में देरी हो जाती है और जिससे वह कुबेर नाराज़ हो जाता है और उसे श्राप दे देता है कुष्ठ रोग होने का। कुष्ठ रोग होने की तो श्राप मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ उसे धरती पर भेज देता है कि वो कुष्ठ रोग और अपने दुखों का धरती पर ही भुगते। बहुत दिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद हेममाली धरती पर मार्कंडेय ऋषि से मुलाकात करते हैं, मतलब मार्कंडेय ऋषि से उसकी मुलाकात होती है और तभी मार्कंडेय ऋषि ने उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी करने को कहा, जिससे उसे अपने रोगों से मुक्ति मिल सकती है। पूरे विधि विधान के अनुसार हेममाली ने यह व्रत योगिनी एकादशी का किया और उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई और फिर वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो यह एकादशी करने से पाप की मुक्ति मिलती है, ये तुम्हें पता चल ही जाता है। साथ ही साथ इस एकादशी हर एकादशी की तरह ही 3 दिनों की मनाई जाती है, अर्थात 10वीं से शुरू होती है और जो द्वादशी पर ख़त्म होती है। अर्थात 10वीं के दिन हम स्नान करने के बाद नियम पालन करते हुए यह व्रत का संकल्प ले लेते हैं। एक तरह से इस दिन चावल नहीं किया जाता है, नहीं खाई जाती है 10वीं के रात को। सुबह खाया जा सकता है लेकिन रात को नहीं खाई जाती है। और फिर दूसरे दिन पूरे विधि विधान के अनुसार एकादशी के दिन अर्थात विधि विधान के अनुसार विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अपनी श्रद्धा के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जाता है। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाए जाते, अपने भी पीले वस्त्र पहने जाते, ऋतु फल विष्णु भगवान को समर्पित किया जाता है। और इस एकादशी का विष्णु भगवान का प्रिय भोग वो धागे वाली मिश्री है ना, वो होती है, वो चढ़ाया जाता है। पंचामृत चढ़ाए जाते हैं, ऋतु फल चढ़ाए जाते हैं और सभी में तुलसी दल डाला जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना वो भोग स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन तुलसी दल हम उस दिन नहीं तोड़ते, यह ध्यान रखा जाता है। 10वीं के दिन हम तुलसी दल तोड़ सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन ना तो तुलसी दल तोड़ा जाता है, ना तुलसी माँ को जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि माँ भी एकादशी का व्रत विष्णु भगवान के लिए करती है। विधि विधान पूजा करने के बाद दान पुण्य आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और द्वादशी के दिन भी दान किया जाता है। तो द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त पर पूजा करने के बाद दान निकालने के बाद यह व्रत पूर्ण किया जाता है, पूर्ण माना जाता है। और इस वर्ष एकादशी जो योगिनी एकादशी है वो 10 जुलाई को शुरू हो रही है, जो कि दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और इसकी समाप्ति 11 जुलाई को हो रही है, जो कि दिन शनिवार का है। और पारण का समय दोपहर में सूर्योदय के बाद है, अर्थात 1:34 दोपहर से लेकर के शाम 4:19 तक मानी जाएगी। हर हर महादेव।